प्रणाम राम के तुम्हारे घर भगवान आ गए हैं, अब तुम्हारा दुख और दूर हो जाए। अब महंगाई आ गई 2 लाख का तो 2 लाख के 7 आसपास। बजे रात को खोलना। अरे आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। आपको सोने में रखो, अच्छी एक आफत और आने वाली है। और अगर आप सुधरना चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी बिहार। अभी हमें गोंडा के गरीबी पुरवा में, और यहाँ पे कुछ ऐसा मामला होता है जहाँ की आस्था के नाम पर विश्वास का कत्ल कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर में ये बातें क्यों कह रहे हैं। ये बातें कहने का रीजन ये है कि 2 बाबा आते हैं और आस्था के नाम पर एक परिवार, एक गरीब परिवार को लूट कर चले जाते हैं। ये पूरा मामला क्या है और ये बाबाओं ने कैसे ठगी करी और ये मामला कितने दिन का है, ये हम दीदी से पूछेंगे। दीदी, क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा। अच्छा, ये बताइए, ये जब जो बाबा लोग आए, ये कैसे आपको ठग के चले गए? पहले बाहर बैठे थे, छठ पूजा का दिन था। हाँ। हम छठ पूज के अंदर आए, बाहर बैठे थे तो कहा भिक्षा दे दो, तो हमने उसको आटा दिया। हाँ, कहे चावल ले लो, कहे चावल नहीं लेंगे, आटा लाइए। हाँ। तो हम पेपर में दिए तो हमारे पति बोले कि पेपर में मत दो, पन्नी में दे दो। फिर पन्नी में दे दिया जी। फिर दूसरा वाला है साथ में, तो पानी की मांग की। इन्होंने कहा कि अंदर पी लीजिए। अब बैठाए दोनों को पानी पीने के लिए। तो हम पापा का पैर छूने नए वाले घर पे जा रहे थे। अच्छा। हाँ, उस समय हम जा ही रहे थे तो बताए कि पानी बाबा को दे दो तब जाओ। अच्छा, ये छठ पूजा वाले दिन का है? हाँ, छठ पूजा वाला दिन का है। तो हम बाबा को पानी दिए, मीठा पानी उसको दिए। तो उसने बताया कि जैसे वो हले तैसे, हमें पता नहीं कौन सी उलझन हुई कि गिरने लगे। 2-3 बार ऐसा हुआ कि हम बच गए। अच्छा। चटाई में। फिर उसके बाद में उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी का मिजाज दूसरा है, तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। अच्छा, ये आपके पति से? हाँ, बाबा लोग कहते हैं? हाँ, बाबा लोग। और पवन भाई, तुम बहुत अच्छा आदमी हो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा जी। तो ये बोले कि तुम दिक्कत में हो, तो आफत आई थी। तो बोले हाँ, अभी ऑपरेशन हुआ है। तो कहे अभी एक आफत और आने वाली है, और अगर आप सुधरना चाहते हो तो बैठ जाओ। तब ये बैठ गए बगल में। तो कहे कि आपकी पत्नी भी कुछ समझती नहीं है। तो ये बोले कि हाँ, वो हमारी बात नहीं सुनती है, वो कभी नहीं सुनी थी, इसी के वजह से सब चीज हो रहा है। अब ये वजह क्या होती है, आप खुद समझ लीजिए कि हर परिवार में कुछ ना कुछ अनबन जरूर होती है, पति पत्नी में तो खासकर। अब हर बाबा यही माइंड लगाता है कि भाई साहब, अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये तीर हमारी बिल्कुल सटीक बैठेगी। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे उन्होंने बैठा लिया, कहा कि तुम एक होना चाहते हो पति पत्नी कि अलग अलग रहोगे? तो कहें कि नहीं, अलग अलग नहीं रहेंगे, हम एक होंगे। तो कहा फिर पत्नी को अपने पास में बैठाओ। ये बोले बैठो पास में। तो हम दूर बैठे थे, हम देख रहे थे इनको। तब वो कहा कि नहीं, आगे आओ आगे आओ, तो अपने पति का हाथ पकड़ो। तो कहे पकड़ो हमारा हाथ। तो हम एक ही हाथ इनके हाथ पे रखे थे, दोनों नहीं रखे। फिर उन्होंने बार बार हमारे सर पे पता नहीं ऐसा क्या घुमा दिया कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। और मोर के पंख वाली जो लिए थे, दरगाह वाला, वही लिए थे। उसमें लेसेस काफी लपेटा हुआ था। तो वही बार बार घुमा रहा था। कुछ ऐसे हाथ चला रहे थे। तो जब हाथ धीरे धीरे से चलाए तो कहे कि अब वशीकरण हो रहा, पति पत्नी दोनों एक हो जाओगे जी। तो उसके बाद में कहा कि तुम बाहर जाओ और कुछ ले आओ। तो हम बोले क्या ले आए? तो कहे कुछ भी उठा लाओ। तो हम गए, एक पत्थर पड़ा था, सीमेंट का था, तो लेके आए। तो लाके दे दिए। तो हम बोले कि क्या बनाओगे? तो कहा अभी देखना। तो हमारे पति के हाथ में रख के फिर झाड़ फूक के पता नहीं कैसे उसमें शालिक राम जैसे भगवान को बनाया, भोलेनाथ उसमें बना के। तो हमारे पति ने देखा और उसके बाद में उसको प्रणाम राम किया कि तुम्हारे घर भगवान आ गए हैं, अब तुम्हारा दुख और दूर हो जाएगा जी। तो हमको दिखाए। अब हमको पता नहीं क्या हुआ, वो बार बार वही डुला रहे थे ऐसे हाथ। हमारे आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों। तो फिर हमारे हाथ में रख दिए। तो कहा कि भगवान कहाँ रहते हैं? तो हम बोले कि जहाँ पूजा कर रहे थे वहीं रहते हैं भगवान, और कहाँ रहेंगे? तो कहा पवन भाई, तुम नहीं पूछ रहे हो कि भगवान कहाँ रहेंगे? तो बोले कि बाबा कहाँ रहेंगे? तो कहा तुम्हारी पत्नी ने तो बता दिया, तुम बताओ। तो कहे बाबा तुम बताओ कहाँ रखे? तो कहा हमसे पूछो, भोलेनाथ को सोने में रखो। अच्छा। हाँ, सोने में रखो। क्या तुम्हारे पत्नी के पास कुछ सोना नहीं है? तो इन्होंने बोला कि हमको नहीं मालूम है, यही जाने सोने चांदी के बारे में। तो कहे कि सोना रखो जी। और तुम्हारे तो एक ही लड़का है,
तो कि कितनी लड़कियां होते, बताए कि 4 लड़की 1 लड़का है। जी। तो कहे कि जो बोलना सच बोलना नहीं, ऐसी ऐसी हादसाएं बहुत जगह हुई, सुनील के यहाँ हुई, उनके जगह हुई है, और उसके घर के आदमी मर जाते हैं, उसका फर्स्ट नंबर उसका बच्चा मर जाता है। अच्छा, यानी कि आपको डराने लगा, धमकाने जी लगा जी, और आप डर गई। डर गए। कहे कि भोलेनाथ को हाथ में रखे, भगवान के अपनी कसम खाओ कि तुमने सोना नहीं रखा है, हम तुम्हारा सोना लेंगे नहीं बहन जी। इसी भगवान को सोने में रखे, अपने संदूक या बक्से में जहाँ भी रखती हो रख दो, और बाबा तुम्हारा फायदा करेंगे, दूना हो जाए। अच्छा बहन, आपने कहा कि आपको डराया धमकाया, आपको तब कुछ क्षण के लिए ये नहीं लगा कि ये हमको हमारे साथ ठगी कर रहा है? क्योंकि कई मामले लगातार आते हैं और आप न्यूज़ भी देखती होंगी, फोन में भी देखती होंगी, रील स्क्रॉल करते हुए आपको बहुत सारी चीजें इस तरह की दिखाई पड़ती होंगी। दिखाई पड़ती, लेकिन उस समय हमको हमारा ध्यान भटक गया था, हमको कुछ नहीं याद है। हम अपने आप ही गए और हमारे हाथ में रखा, कहा बाबा को ऐसी जगह मत रखना, सीधे सोने में रखना, और अगर झूठ बोलोगी कि नहीं रखी है तो तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, तुम्हारा पति मर जाएगा। हमारे जाने के बाद में अभी खत्म हो जाएंगे दोनों, घर में लहासे गिरने लगेंगी, और जो रखी हो उसमें रखो भोलेनाथ को। तो हम गए, निकाल के कान के बाली लाए और एक झाला लाई जोड़ी का, इतने में तो नहीं होगा, क्या परिवार हो घर में। तो ये बोले कि 7, तो कहे तब 7 सामान होना चाहिए। तो कहे बाबा हमारे पास कुछ नहीं है। तो कहे नहीं, हम अंदर गए, कहे नहीं रखी है पत्नी, लेकिन पवन के डर से नहीं दे रही है। हम इनकी बात सुन रहे थे। तो कहे लेकिन हम उससे मांगेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, उसको हम घुमाएंगे। फिर हम जब यहाँ पर आए तो कहा कि बड़ी चीज नहीं रखी हो, हार वगैरह नहीं रखी हो, कंगन उंगन नहीं रखी हो। तो हम बताए कुछ नहीं रखे हो। तो कहा नहीं तो 7 नहीं पूरा हो रहा है। तो हम बोले ठीक है, नहीं पूरा हो रहा। तो हमने देखिए, हम अपने नाक से अपने नथ निकाल के दिए, अपने लड़की के दिए और एक कील भी दिए। फिर बोला नहीं अभी तो पूरा नहीं हुआ। तो हम बोले तब क्या? नहीं, कही नहीं अभी तुम रखी हो, हम यहाँ से देख रहे हैं, अभी तुम रखी हो। तो हम कहे ठीक है। तो कहा हम लेंगे नहीं, आपके पास जाएगा, आप हमारे हाथ से ले लीजिए, आप ही के हाथ में सोना है। हमारे हाथ में रख के कहा जाओ तुम इसी में रख के और फिर अपने बंद कराओ जहाँ रखी हो जी। तो हमने चेन रखा, फिर बंद कर दिया। अच्छा। फिर कुछ देर के बाद में फिर ये मांगने लगा। फिर कहा कि लेके आओ, उसी में झाड़ फूक कर दूंगा और ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे पति से बोला क्या समझाओ इनको, ज्यादा हो जाएगा। फिर लेके आए। यानी कि आप लोग डबल के चक्कर में पूरा गंवा देते हैं। जी। तो इसने लेके आया, फिर उसने बोले कि अभी धुना हो जाएगा, कर दूंगा। तो तुम हमारी ये जो हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ये एहसान कभी जिंदगी भर भूलोगे नहीं। तो ये बोले कि नहीं भूलेंगे। तो हम नहीं बोल रहे थे, क्या मैम बोलोगी नहीं क्या? तुम भी बोलो, तुम्हें विश्वास नहीं हमारे ऊपर। और दूध मुंह से निकालने लगा, और देख लो हमको पानी पिलाओ, हम दूध निकाल रहे हैं। फिर दूध निकाल के उसके बाद में ड्रामाबाजी किया काफी। फिर हमको झाड़ फूक करके फिर सोना दी थी। क्या बहन जी क्या हम ले लिए आपका? कुछ नहीं लिए, 2 पेज पन्ना तो लिया आपका। तो ये बोले कि सही है, 2 पेज ही लिया। फिर हमको दे दिया, फिर हम रखाए। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ कहा लेके आओ ना, और अभी झाड़ फूक कर दे रहे हैं, और जाओ चावल छीटाओ और तुम हाथ में जेवर लेके जाना, जितने कमरे होंगे। साथ में गए छीटे। फिर हमको थोड़ा थोड़ा अजीब लगने लगा। तो हम जब बैठे तो हम उसका हाथ ताक रहे थे, इसे धीरे से देखे। यानी कि उस बाबा से आपका भरोसा हटने लगा था। हाँ हटने लगा। फिर उनका हाथ ऐसे देखने लगे कि ये क्या कर रहा है, हम सतर्क होते रहेंगे। और लड़की से कहेंगे भी कि जाओ दादी को बुला लाओ। तो लड़की गई तो, लेकिन दादी को मतलब लड़का गया, लड़की गई तो दादी को बताया एक बाबा आया है, मम्मी के पास में बैठा है। तो मम्मी सोची कि पंडित उंडित होगा कोई, तो मम्मी नहीं आई। तो उसके बाद में वो बैठा था। फिर झाड़ फूक काफी करने के बाद में फिर कहा कि फूक लगा दे रहा हूँ, अभी दूना हो जाएगा। और 7 बजे के बाद में खोलना, मेरी बात मानो, नहीं तो घर में बहुत घटना घटेंगी। फर्स्ट नंबर तो तुम्हारा बच्चा, जो एक ही बच्चा तुम्हारा, और खोलना मत। फिर हमारे हाथ में उसको दिया ही नहीं, इनके हाथ में देके गमछे में तुरंत 7 गट्ठी लगा दिया। अच्छा। और कहा खोलेंगे कब आप? बार बार पूछा, साईं बाबा की कसम खाओ 7 बजे रात को खोलना। फिर हमको धीरे धीरे अजीब सी हंसी लगने लगी इसके ऊपर। हाँ। 7 बजे के बाद में खुले तब तक ये निकल जाएगा। फिर हम सोचे कि अच्छा हमारे पति तो गट्ठी के हम बहन जी नहीं लिए, आपके पति को दिया। अच्छा ये बताइए, जब उसने कहा कि हम कुछ नहीं ले जा रहे हैं, आपके पति को सारी चीजें दे रहे हैं, आपको क्या दिया उसने? सोने के नाम पे आपको क्या कोई चीजें दी?
सोने जब घुमा रहा था तो जब हमको भेज दिया तो हमें लग रहा किसी तरीके से वो कागज का पुड़िया 5 कागज में कहा था, जी। तो वो 3 में रखा और 2 में इनको वही पत्थर जो अंगूठी में लगाया जाता है, हाँ। बड़े बड़े से पत्थर, वही पत्थर 5 ठीक करके और वही उसी में रख के और कहा भाई जल्दी से गट्ठी मारो। अब ये गट्ठी मार के उसके बाद में हमारे साथ गए और कहे कि रखे आओ। फिर हम जब आए तो हमको अजीब लगने लगा। अच्छा, पत्थर कहाँ है? पत्थर बेटा, पत्थर है, पत्थर ले आएगा। और बताइए तब तक। तब वही पत्थर मतलब रख के और उसके बाद में खड़ा हुआ तो हाँ। कहा कि दरगाह का चावल है अच्छा, और ये चावल ले लीजिए, जब तक मैं जाऊंगा आप इसको गिनते रहिएगा। तो इन्होंने तो गिना 600 चावल, लेकिन हम नहीं गिने, हमारा मन लग ही नहीं रहा था। और बाबा बाहर कुछ देर के लिए खड़ा था, कुछ देर देख रहा था, खोलना मत बार बार यही कह रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि आधे घंटे में हाँ, खोल दें और खोल दोगी तो जो आपका होगा वही जानोगी, घर में आफत पड़ेंगी, यही सब बातें बता रहे थे। हाँ। तो हम बार बार उनकी जेब देख रहे थे। हमको ऐसे लग रहा था कि हमारा ले जा रहा है। हमारे मन में 1000 आवाजें आई थी कि इसको मारो मारो। तो फिर हम मन में सोचे कि जब हमारे पति ने गट्ठी दिया तो होगा ही, लेकिन आवाजें सोचे हम अपने मन में कि बाबा हमको जब बहन मानते हो तो अपना मतलब हमको देके जाओ झोली झंडा कि ये दिखाओ कि क्या कर रहे हो, नंगी झोली दे जाओ। फिर सोचे कि नहीं पति है भी डांटेगा साथ में। अच्छा, ये बताइए, आपने ये नहीं सोचा कि इतने दूर से लोग आए हैं, इनका आधार कार्ड लिया जाए, नाम पूछा जाए? आपने नाम वगैरह पूछा या बस हमने ऐसे? नाम पूछा तो नाम बताया गोताराम। गोताराम। कुछ देर के बाद में पीला वाला लड़का जो आया, पीला पहने हैं जोगिया वस्त्र, हाँ। वो आया तो काला कपड़ा लेके आया कि इसी में चावल गट्ठी दे दो। तुम पूछे नाम बताओ क्या पता है तुम कलाओगे? तो कहा नहीं खिचड़ी बना के रखना, मीठा शरबत पियेंगे हम। अच्छा, उसका क्या नाम था पीले वस्त्र वाले का? पीले वस्त्र वाले का नाम सलीम था। अच्छा, आप ये बताइए साहब कि आखिर में एक सलीम नाम का व्यक्ति यानी मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम सलीम होता है वो पीला वस्त्र कैसे पहन सकता है? और फिर भी लोगों को, इन लोगों का माइंड इस तरह डाइवर्ट कर दिया जाता है कि ये लोग ये भी नहीं समझ पाते कि आखिर में क्या और किस तरह किया जाए। इसका आधार रखते नहीं है, मोबाइल नंबर पूछा कि मोबाइल चलाते नहीं है। अच्छा, आधार नहीं रखते हैं? जी नहीं। तुम कहे रहने वाले कहाँ? रहने वाले गाजियाबाद के हैं। अच्छा। हाँ, तुम कहे क्वार्टर वाटर कहीं लिए हो, कहीं हो गए तो जो दूना हो जाएगा तो मैं बताऊंगी फिर फोन करके। हाँ। तो कहा कि नहीं। आप देख सकते हैं, एक बार पत्थर हमको दीजिएगा आप। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा विराट जी इसको जूम करिएगा। इसी पत्थर को देके वो लोग लाखों लाखों की जेवर लेके चले जाते हैं। और आप पुलिस के पास गई? 100 नंबर लगाए, उसके बाद में पुलिस के पास गए, नगर कोतवाली। हाँ। हाँ, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया और हमारा थाना पड़ता है सोनी गुमती, वहाँ से कार्रवाई हुई पुलिस की। सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर मिली। लगभग कितने के जेवरात रहे होंगे आपके? पहले का था तो पहले 1.5 लाख का था, लेकिन अब महंगाई आ गई 2 लाख का तो है। 2 लाख के आसपास होगा। इससे पहले कई वारदात हुई, अभी आपने ऑफ कैमरा बताया कि इससे पहले कई चीजें हो चुकी, कई लोगों ने आपसे बताया। तो जब हमको ध्यान आया तभी तो हम गट्ठी खोले। हम कहा नहीं कोई नहीं मरेगा। हम गट्ठी खोल के देखे, जैसे बाबा गए जैसे मेरने लगे, 100 नंबर लगाए। 100 नंबर लगाए। हमको डाउट हुआ, पति को नहीं डाउट हुआ लेकिन हमको डाउट हुआ। अब आप समझ लीजिए साहब कि इस पत्थर के बदले 2 से 2.5 लाख का सामान यानी कि जेवरात लेके वो ठग लोग चले जाते हैं। अब बाबा के नाम पर यानी कि धर्म के नाम पर ये लोग लूट मचा रखे हैं। और आप तो लगातार देखते होंगे, रील स्क्रॉल करते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे, न्यूज में देखते होंगे कि ऐसी वारदात लगातार आती हैं, फिर भी लोग नहीं संभल पाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर में आप लोगों को क्या करना चाहिए और जो और लोग हैं उनके साथ इस तरह ना हो, वो लोग किस तरह सतर्क रहे। मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि अगर कोई बाबा किसी भी तरह का आता है, सबसे पहले उसका आधार कार्ड लें, उसका पूरा परिचय लें और जहां तक हो सके उसको बैठने ना दें, क्योंकि इनकी गलती यही है कि इन्होंने पानी पिला दिया। पैर में जो बाबा गेरुआ वस्त्र के हैं पहली। अच्छा। और जो बाबा सफेद में पहने थे और घर पर पहुंचते थे हरी टोपी लगाते हैं। यानी कि एक हिंदू बाबा हरी टोपी लगा के बैठता है। हाँ, हरी टोपी लगा के बैठते हैं और उनकी उम्र 29 से 30 साल होगी, रंग सांवला है। यानी कि एक होता है गोताराम, व्हाइट कपड़ा पहना रहता है, और दूसरा होता है सलीम।